हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? और पीछे थंबनेल के अंदर देख के आपको लग ही रहा होगा कि सर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 2021 की जो भर्ती थी सब इंस्पेक्टर की 859 पदों की जो वैकेंसी थी उसको रद्द कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आखिरकार दिखा दिया कि भाई साहब लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र है ना कि लोकतंत्र अब राजतंत्र की तरफ मुड़ रहा है। और अपने आप में होना भी यही चाहिए। लगे कि यार पटवारी के अंदर गलती से भी पद लीक हुए, तुरंत भर्ती कैंसिल भाई साहब, तुरंत एक्शन हो। जिस दिन सरकार ने विद्यार्थियों के हित में तुरंत एक्शन लेना स्वीकार कर लिया उस दिन मेरे को लगता है देश का और विद्यार्थियों का दोनों का भविष्य एक अच्छी दिशा में तय होगा। कुछ विद्यार्थियों के लिए भर्ती रद्द होने की दुख की खबर है, वहीं कुछ विद्यार्थियों के लिए खुशी की खबर है कि भर्ती रद्द हो गई। रहा रद्द हो गई, अपने पटाखे फोड़ो सारे के सारे, 10 रुपए के मुर्गा छाप लेके आओ और फोड़ो अपने पटाखे। वहीं कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे यार कैसे भर्ती कैंसिल हो गई, लेकिन सुख और दुख को साइड में रख के अध्यापक का फर्ज ये बनता है कि विद्यार्थियों के साथ में तुरंत वार्तालाप साझा किया जाए कि भर्ती अपनी रद्द हो गई, क्लास की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए तो उस बात के लिए तो क्षमा चाहते हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि सर राजस्थान एसआई भर्ती 2021 की जो है वो रद्द हो चुकी है। संपूर्ण जानकारी के अंदर तो क्या ही मैं आपको बातें बताऊंगा, यहाँ कुछ मैं चीजें दिखाऊंगा जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ब्रेकिंग न्यूज। आप सब लोग इस बात को देख के आए होंगे कि सर हम तो, और वैसे भी अब तो राजस्थान के बच्चे बच्चे के कानों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि एसआई की भर्ती रद्द हो चुकी है ना। मेरे को याद है अभी 2-3 मेरे भैया जानकार थे जो पिछली से पिछली वैकेंसी के अंदर भी सिलेक्ट हुए थे, तो मैंने भैया को कॉल करके बोला भैया अब क्या होगा, अब तो भर्ती रद्द हो गई। और वो भैया पटवारी छोड़ के एसआई में लगे थे। एक जानकार है वो वीडियोग्राम से की पोस्ट को छोड़ के एसआई की भर्ती में सेलेक्ट हुआ था। अब क्या करेंगे उनका, तो उनको टेंशन मत लो। जो विद्यार्थी कोई 2019-20 की पटवारी भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद में 1-2 साल मेहनत करके एसआई की भर्ती में ईमानदारी के साथ में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन अब भर्ती कर दी रद्द, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सरकार 1-2 दिन में कोई ऑफिशियल सूचना जारी करेगी, आपके हित में जारी करेगी। ये भर्ती रद्द करने का फैसला उनके खिलाफ लिया गया था जो पैसे दे के नौकरी लगे थे, जो धांधलेबाजी करके नौकरी लगे थे, जो अयोग्य थे। अगर प्रशासन में भ्रष्टाचारी लोग जाएंगे, देखो प्रशासन में भ्रष्टाचार तब फैलता है जब धांधलेबाजी होती है। हम कहते हैं ना कि यार हमारे इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन के पीछे का रीजन है कि सरकारी स्कूल के अंदर कोई एक मास्टर बैठा है जिसको खुद को नहीं पता कि यार हिंदी क्या होती है, वो हिंदी पढ़ा रहा है बच्चों को, तो इसका मतलब फर्जीवाड़े से लगा है। कोई ऐसा ही बन के जा रहा है, उसको नहीं पता है कि यार थाने के नियम कानून क्या होते हैं, प्रशासन को संभालना होता है कैसे। तो वो धांधलेबाजी से जो लोग लगे हैं उनके खिलाफ इस भर्ती को रद्द किया गया था। और बेनीवाल जी का सबसे बड़ा तो धन्यवाद है, और अपने किरोड़ी लाल मीणा अपने जो बाबा है उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि किरोड़ी बाबा ने सबसे पहले लोगों को सूचित किया था कि भाई साहब वो फोटो इस बार आ नहीं रही, थोड़ा सा ना मैंने इंपोर्ट भी किया था फाइल में। यहाँ मैंने इस फाइल को लिया था कि भाई अपने कैबिनेट जो मंत्री हैं बाबा साहब, बाबा ने इस बात को पहले रखा था कि भाई 500 जितने भी पद हैं, 500 पदों पे भर्ती को लेके धांधलेबाजी हुई है, और 500 पद वो हैं जो भ्रष्टाचारी रूप से इसके अंदर शामिल हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपने, है ना। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सी बात ये है कि भाई अब ऑफिशियल जो सूचना मुझे जहां तक लग रहा है, अभी तक तो डाटा ये आया कि 2021 के अंदर जो पद थे अपने 859 जो पद थे, उन 859 पदों को 2025 की जो भर्ती है 1015 पदों पे इन दोनों को जोड़ने की संभावना हो रही है कि भाई साहब इनको कंबाइंड करके ये नई भर्ती जारी होगी। और आपके लिए भी एक बहुत अच्छी सूचना तो यही होगी कि अब तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। इस बार इतने बड़े पदों पे तुम्हें भर्ती देखने को मिलेगी, कम से भी कम मैं बात करूं तो 1900 पदों पे तुम्हें एसआई की भर्ती देखने को मिलेगी आखिरकार। हालांकि बहुत अच्छी बात है ना कि इतने बड़े पदों पे भर्ती आ रही है। और इसकी एग्जाम डेट की बात करूं तो हम सबको पता है कि सर 5 अप्रैल 2026 को इसकी एग्जाम है। 8 महीने बचे हैं, समय बहुत कम है, टाइम वैसे ही भाग रहा है ना। भर्ती रद्द हो गई इस बात पे ज्यादा ध्यान मत दो, यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो वगैरह देखना बंद करो कि भर्ती रद्द हो गई रद्द हो गई रद्द हो गई। अब ध्यान इस बात पे दो कि 5 अप्रैल को टारगेट बना के चलो कि 5 अप्रैल को मेरी एग्जाम है, मेरे को सिर्फ एग्जाम के अंदर मेरा स्कोर अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए एग्जाम ही है। मेरे को याद आता है मैं जिन भैया से बात कर रहा था, वो भैया वो हैं जो 2021 से पहले जो एसआई की भर्ती आई थी उसमें भी सिलेक्ट हुए थे, और 2021 के अंदर जो भर्ती आई थी उसमें भी सिलेक्ट थे, और देखना इस बार भी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हमारा हक बनता है पढ़ाई करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमारी मेहनत का फल चाहिए। अगर हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो फिर हमारी मेहनत व्यर्थ जाती है। और देखो तुम्हारा काम होता है पढ़ाई करना,
हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। हालांकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग चीजों में होती है, लेकिन एक तरह से बहुत अच्छी सूचना है इस बार। और अच्छी सूचना ये नहीं है कि भर्ती रद्द होगी, अच्छी सूचना ये है कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पिछले वाले आदमी भी इसके अंदर आएंगे, घबरा वो भी रहे हैं कि सर 2021 के अंदर जो भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए थे, जो ईमानदारी के साथ सेलेक्ट हुए थे, अब उनके साथ में क्या होगा। उनके लिए भी सरकार जल्द कोई ना कोई नया फैसला लेके आएगी। डरने की बात नहीं है। आपके साथ में भर्ती रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि भाई गलत हो गया, भर्ती रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो ईमानदारी के साथ में सेलेक्ट हुए थे उनके साथ अब अन्याय होगा। भर्ती का नया फैसला तो यही है कि भाई जो पटवारी को छोड़ के इसमें सेलेक्ट हुए थे, जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए थे, जो मेहनत करके एग्जाम दे के अपने सेलेक्ट हुए थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार जल्द अपना फैसला निकालेगी। लेकिन अब तुम्हें फोकस इस बात पे करना है कि सर हमको पता है ऐसा है कि भर्ती के 3 स्टेज हमको पार करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सर जो जीके जीएस का पोर्शन है वो हमको पढ़ना है, और जीके जीएस का पोर्शन 200 नंबर का पोर्शन है। मैं बात करूँ यार हिंदी के पोर्शन की, मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ, हम सबको पता है कि सर हिंदी का जो पोर्शन है वो भी सर 200 नंबर का पोर्शन है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। ये सारे फेज पार करने के बाद आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो हिंदी तो आप आज से पढ़ना शुरू कर दें। आज से क्या, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 8 महीने आपके पास बचे, तो इन 8 महीनों को ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा और ढंग से पढ़ना अपने। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी सी व्यर्थ चली जाए, ऐसा नहीं हो कि तुम ढंग से पढ़ नहीं पाओ। ढंग से पढ़ना अपने, और 8 महीने हैं, 8 महीने जी जान तन मन धन से तोड़ लगा के पढ़ाई करना। ये मौका बार बार नहीं आता, जीवन मौके वैसे भी अपने बहुत कम देता है जिंदगी। लेकिन इस मौके को ढंग से यूटिलाइज करके अपने इस बार 2 स्टार लगाने की पूरी संकल्प, दृढ़ संकल्प लेके जाना है तुम्हें, ठीक है। बस तो मिलते हैं अपने।